my dear students, today we will start the next topic of chapter 4, that is networking fundamentals. अब networking fundamentals में हम networking से related चीज़ें पढ़ेंगे. ओके तो सबसे पहला जो टॉपिक है networking fundamentals की definition है. That means what is networking and how it helps. Network refers to the interconnected groups of peoples, objects, companies और कंप्यूटर. अब नेटवर्क क्या करता है कि जब हम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क. वो हम नेटवर्किंग के थ्रू ही करते हैं. ओके तो नेटवर्किंग की डेफिनेशन में क्या आता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ लिंक ऑफ 2 or more computers and computing devices. कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स अटैच कर लो, आप स्कैनर्स अटैच कर लो, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अमंग ईच अदर. मैंने लैपटॉप भी कनेक्ट किया है, मैंने अपना डेस्कटॉप भी कनेक्ट किया. ये सारी चीजें जब मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करती हूँ तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर नेटवर्क कैसे हेल्प करता है? हमारी हेल्प करता है विद एन एक्सेस टू शेयर सेवरल हार्डवेयर रिसोर्सेज. हमने बात की रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, लाइक कंप्यूटर्स को शेयर कर रहे हैं, अपने प्रिंटर्स शेयर कर रहे हैं, सर्वर्स से डेटा ले रहे हैं. ओके तो दीज ऑल आर इन नेटवर्क फंडामेंटल्स. ओके तो नेटवर्क फंडामेंटल्स में मेन जो हमारी डेफिनेशन आएगी दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ नेटवर्किंग हेल्प. ओके नेक्स्ट देखेंगे क्या आता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हमने क्यों नेटवर्किंग जो है हम यूज कर रहे हैं. तो बेनिफिट्स देखिए, इसके सबसे पहला बेनिफिट है डेटा शेयरिंग. इजीली हमारा डेटा शेयर हो रहा है. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डाटा चाहिए तो ये नहीं है पेन ड्राइव लेके आओ और डेटा जो है उसको असेस करके लेके जाओ. ठीक है, कोई भी ड्राइव यूज करके लेके आओ. आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं. इसकी परमिशन होती है, अगर आपने वो परमिशन दी है तो आप डेटा असेस कर सकते हो. देन फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक आप स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, किसी भी टाइप की फाइल को आप ट्रांसफर कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपकी हार्डवेयर शेयरिंग हो रही है. एक प्रिंटर जो है वो 3-4 सिस्टम से कनेक्ट किया, स्कैनर को कनेक्ट किया है, तो ये हमारी हार्डवेयर की शेयरिंग हो रही है. नेक्स्ट आ रही है हमारी इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग. हमारा इंटरनेट जो है वो भी शेयर हो रहा है. ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन जो है सिंगल इंटरनेट कनेक्शन बोल सकते हैं आप, जो सबके साथ शेयर हो रहा है. नेक्स्ट है यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, लाइक आपके वेब ब्राउजर्स, आपके ईमेल क्लाइंट्स, आपके एप्लीकेशंस, ऑडियो वीडियो कॉलिंग फीचर्स. ठीक है, ये सब जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू नेटवर्किंग. तो ये है बेनिफिट नेटवर्किंग के. सबसे जो इम्पोर्टेंट हम बेनिफिट करते हैं वो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, दैट इज डेटा शेयरिंग. ओके नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट नेटवर्किंग की टाइप्स होती हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, व्हाट आर नेटवर्किंग टाइप्स. ओके तो सबसे पहली टाइप जो है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क है. आप डायग्राम से समझिए, एक इंटरनेट कनेक्शन है, वो डिफरेंट सिस्टम्स में जा रहा है एक राउटर के थ्रू, पर वो कहाँ जा रहा है? विद इन अ लैब, विद इन अ बिल्डिंग. ओके तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लैन. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो लैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क in which computers को हम nodes भी बोलते हैं, are connected in a local unit or small geographical area such as offices, departments of an organization. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये LAN में आती हैं कि छोटे एरिया में हमने इसको कनेक्ट किया है. The common connecting media used in LAN are cables, वाईफाई एक्सेट्रा. तो लैन क्या होते हैं? डाटा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं साइज में. ठीक है, उनको कन्वीनियंट होता है हैंडल करना क्योंकि छोटे एरिया में लगा है. जैसे आपको एग्जांपल दे दो, आपके स्कूल में लैब्स होंगी, लैब्स में भी हम लैन नेटवर्किंग का यूज करते हैं, जिससे क्या है इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इससे बड़ी जो टाइप आती है दैट इज मैन. दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो ये कहाँ है? ये भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टेशंस पे, लाइक यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस बिल्डिंग में, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है. ठीक है, ये मेट्रो सिटीज में मेनली हम यूज करते हैं कि बड़ी सिटी और वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वहां पे हम मैन यूज करते हैं. इसकी डेफिनेशन देखेंगे. मैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ सिटी. ओके तो मैन से आपको मैंने बता दिया मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो सिटीज में यूज हो रहा है.
मैन मे बी ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम सिटी, उसी सिटी में हम यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके, टेलीफोन यूज करते हैं हम, ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ये है हमारी मैन। नेक्स्ट है वैन। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो हमारी विद इन द सिटी नहीं है, विद इन द कैंपस नहीं है, विद इन द वर्ल्ड। तो वैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, यहीं से इसी सेंटेंस से क्लियर हो जा रहा है सभी में, सच एज सिटीज, स्टेट्स, countries or even the whole world. So its purpose is to establish a connection to share among computers from one place to another globally. ठीक है, तो हम ग्लोबली इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल इंटरनेट है। ओके, तो कम्युनिकेशन मीडियम जो हम इसमें यूज कर रहे हैं दैट इज अनगाइडेड। अनगाइडेड है मीन्स वायरलेस। बाकियों में हम विद वायर यूज करते हैं, इसमें हम अनगाइडेड। जैसे लैन में हमारा वायर चलेगा, मैन में हमारा वायर एंड वायरलेस दोनों चलेंगे, एंड वैन इज ओनली ऑन अनगाइडेड। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, लैन, मैन एंड वैन। नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे दैट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर, दैट इज ऑल्सो इन नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो आर्किटेक्चर में मेरे पास दो टाइप के नेटवर्क आते हैं, वन इज P2P यानी कि पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, और सेकेंड हम समझेंगे दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर होता क्या है? दिस पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर मीन कि कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर। ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद देमसेल्व्स, कि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपने टोपोलॉजीज में भी पढ़ा होगा, दिस इज लाइक स्टार टोपोलॉजी। तो सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, जो भी सिस्टम जो है जिसने डेटा लेना वो कहीं से भी डेटा ले सकता है। तो दिस इज पेयर टू पेयर नेटवर्किंग। तो नेटवर्क्स इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर अंडर डिफरेंट टोपोलॉजीज and where each workstation has single right to access data on network, it is said peer to peer network. So this is peer to peer network, कि सबके आपस में कनेक्शन। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसका अगर जिस सिस्टम के साथ कनेक्शन है वो फेल हो जाए, ठीक है, तो दूसरे सिस्टम के साथ उसको कनेक्शन जो है वो बिल्डअप करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा हमारा चलता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर में क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्वर है जिसने इंटरनेट प्रोवाइड किया सारे क्लाइंट्स को। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक सर्वर है जिससे सारे क्लाइंट्स इंटरनेट ले रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर सर्वर ही डाउन हो जाए तो इंटरनेट की फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। ओके, तो दिस इज in many networks, data or information resources are mainly stored in a centralized computer of higher configuration. तो higher configuration का PC होता है। The computers which receive and share the information as and when required are terminals. इनको हम terminals बोलते हैं, जो हमारा डेटा लेते हैं। Computers which store the data and provide resources are called servers. जो हमें डेटा दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्वर्स हैं, और जो ले रही है वो क्या है, वो टर्मिनल्स हैं, जो डेटा जो है सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स से ले रहे हैं, उनको हम क्लाइंट्स भी बोलते हैं। ओके, सच आर्किटेक्चर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज पेयर टू पेयर नेटवर्किंग, सेकेंड इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये दोनों पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप इसको पढ़ के देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।